नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 15 जून 2023 प्रातः 7:02 पर ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव राशि परिवर्तन करके अपनी वर्तमान वृषभ राशि को छोड़कर अपने परम मित्र बुध की राशि मिथुन राशि में गोचर कर चुके हैं। सूर्य का ये गोचर मिथुन राशि में 17 जुलाई प्रातः 5:07 तक रहेगा। सूर्य का ये राशि परिवर्तन जून माह में अत्यंत अद्भुत और विलक्षण ग्रह स्थितियां लेकर आ रहा है, क्योंकि सूर्य और शनि एक ऐसे ग्रह जो एक दूसरे के प्रबल शत्रु हैं, वो एक दूसरे से त्रिकोण पर होंगे। और जब कोई भी दो ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं, नवम पंचम का योग बनाते हैं, तो एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं। तो इस गोचर काल में सूर्य भी एक्टिवेट होंगे और शनि भी एक्टिवेट होंगे। शनिदेव पर तो पर्याप्त चर्चा पूर्व के वीडियो में हो चुकी है। इस वीडियो में बात करेंगे सूर्य के प्रभाव के बारे में। इस गोचर की दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि सूर्य को गुरु और मंगल का भी बल प्राप्त हो रहा है। स्थिति ये बन रही है कि सूर्य को अपने मित्रों गुरु और मंगल का बल तो मिल ही रहा है, अपने परम शत्रु शनि का भी बल प्राप्त हो रहा है। और यही कारण है कि ये जो गोचर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और विशिष्ट होने जा रहा है। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का मकर राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, लेकिन इससे पहले ये समझेंगे कि सूर्य और शनि का संबंध किस प्रकार से प्रबल राजयोग कारक होता है। वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्यदेव के उपाय भी बताऊंगा। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और शनि को एक दूसरे का प्रबल शत्रु माना गया है, लेकिन सूर्य और शनि का यही संबंध प्रबल राजयोग कारक हो जाता है अगर सूर्य शनि का त्रिकोण का संबंध बने या समसप्तक दृष्टि संबंध बने। मैं आपको कालपुरुष कुंडली के आधार पर समझाता हूँ। देखिए, अगर सूर्य लग्न में हैं तो आप देखिए, सूर्य से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5। अगर सूर्य से पंचम में शनि हैं तो नवम पंचम का योग बना, त्रिकोण पर सूर्य शनि है, तो ऐसे में प्रबल राजकारक स्थिति बनी। इसके अलावा सूर्य शनि अगर आमने सामने हों, समसप्तक दृष्टि संबंध बने, सूर्य की दृष्टि शनि पर पड़े, शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़े, तो ये स्थिति भी प्रबल राजकारक होती है। और इसके अलावा अगर शनि नवम में है तो एक बार फिर से नवम पंचम योग बन गया। सूर्य से नवम पर है शनि, शनि से पंचम पर है सूर्य, तो सूर्य और शनि एक दूसरे से त्रिकोण पर हो गए, तो ये स्थिति भी प्रबल राजयोग कारक होती है। तो इस तरह से सूर्य से काउंट करने पर पंचम, सप्तम और नवम में अगर शनि का गोचर है तो ये स्थिति सर्वथा राजयोग कारक होती है। जो भी जातक शासन, प्रशासन, राजनीति, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा में उच्च पदों पर हैं, या वो जातक जो जीवन में हाई स्टेटस पर हैं, किसी भी क्षेत्र में उच्च पदों पर हों, व्यापार है, चिकित्सा है, गेम्स, स्पोर्ट्स है, शिक्षा है, न्यायपालिका है, पुलिस प्रशासन या कोई भी अन्य क्षेत्र, उन जातकों की कुंडली में कहीं ना कहीं या तो सूर्य शनि का समसप्तक दृष्टि संबंध बनता है, या सूर्य शनि एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं, और या फिर सूर्य और शनि युति बनाकर किसी भी भाव में गोचर करते हैं। ये चार स्थितियां ऐसी होती हैं
जब सूर्य शनि का संबंध प्रबल राजयोग कारक होता है। शासन प्रशासन या किसी भी अन्य क्षेत्र में उच्चतम पद प्राप्त करने के लिए कुंडली में सूर्य या शनि का संबंध होना आवश्यक है। अब आप ये भी समझें कि किस वजह से ये संबंध राजयोग कारक होता है, किस तरह से ये संबंध व्यक्ति को बुलंदियों पर पहुंचा देता है। देखिए, सूर्य क्या है? सूर्य है तेज, प्रताप, प्रकाश। सूर्य है शासन प्रशासन राजनीति के कारक। सूर्य रॉयल स्टेटस के कारक हैं, अथॉरिटी और पावर के कारक हैं। सूर्य हमारी आत्मा और दाहिने नेत्र के कारक हैं। और शनिदेव क्या हैं? शनिदेव बड़े भाई को, ताऊ को, प्रोफेशन को और लाभ को प्रदर्शित करते हैं। शनि दशम और एकादश भाव के कारक हैं। शनि परिश्रम, लगन, हार्डवर्क और जीवट के कारक हैं। शनि अनुशासन और टाइम की पंक्चुअलिटी के कारक हैं। जब शनि और सूर्य का संबंध बनता है तो ये गवर्नमेंट जॉब का कारक बन जाता है। जब तक शनि के हार्डवर्क, अनुशासन, लगन और कर्मशीलता पर सूर्य के बल, तेज और प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ता, तब तक वह व्यक्ति किसी तरह के सरकारी सेवा में उच्च पद को प्राप्त कर ही नहीं सकता। क्योंकि सूर्य शासन प्रशासन और उच्च पद के कारक हैं, तो ऐसा जातक शनि की परिश्रम क्षमता, अनुशासन, टाइम की पंक्चुअलिटी और सूर्य के प्रभाव से आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, सिविल सर्विसेज में उच्च पद को धारण करता है। अगर कुंडली में सूर्य शनि का कोई संबंध नहीं बन रहा है तो ऐसा जातक ना तो सरकार से कोई लाभ ले पाता है, ना कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर पाता है, ना ही किसी सरकारी योजना का लाभ उसे मिलता है, जब तक कि शनि सूर्य का किसी तरह का संबंध न बने। जो भी जातक गवर्नमेंट से, सरकार से, शासन प्रशासन से, राजनीति से संबंध रखते हैं, उनकी कुंडली में कहीं न कहीं सूर्य और शनि का संबंध अवश्य बनता है। और ये इतना महत्वपूर्ण होता है सूर्य शनि का संबंध, जो किसी भी जातक की कुंडली में राजयोग कारक होता है। हालांकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कुछ उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कि नेत्र कष्ट, हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइना पेन और या फिर शनिजन्य रोग जैसे कि आर्थराइटिस है, जोड़ों में दर्द है, पिंडलियों में दर्द है। तो इस तरह के संबंध बनने पर हमेशा स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और चूंकि सूर्य पिता के कारक हैं, तो ये दृष्टि संबंध, त्रिकोण का संबंध पिता पुत्र में मतभेद की स्थिति बना देता है, या फिर पुत्र को पिता का साथ नहीं मिल पाता। कार्यस्थल पर बॉस या सीनियर से भी वैचारिक मतभेद होता है, और परिवार में भी वैचारिक मतभेद और स्वास्थ्य की कमी और साथ ही साथ आर्थिक मामलों में उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है। तो अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है तो उसके लिए सूर्य के उपाय बताए गए हैं। सूर्य का उपाय कर लें, राहत मिलेगी। अब आइए बात करते हैं अलग अलग राशियों पर इसके प्रभाव के बारे में। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं शनिदेव, और शनिदेव आपके लग्न के स्वामी होकर के धन के भाव में गोचर कर रहे हैं, और शनिदेव धन के भाव के भी स्वामी हैं। सूर्य का गोचर कुंडली के छठे भाव में है। सूर्य अष्टम के स्वामी होकर छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु का गोचर चतुर्थ भाव में और मंगल का गोचर सप्तम भाव में। अब पहले बात करते हैं उन ग्रह स्थितियों की जो
विशेष रूप से जून के माह में बन रही है। देखिए शनि से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। शनि से पंचम पर हैं सूर्य और सूर्य से नवम पर हैं शनि, तो नवम पंचम का योग बना। शनि सूर्य दोनों ही एक्टिवेट हुए, तो शनि छठे भाव का फल देंगे, अष्टम का फल देंगे और 12वें भाव का फल देंगे, जबकि शनि लग्न का फल देंगे और धन भाव का फल प्रदान करेंगे। दूसरी बात, कुंडली में 11वां भाव जो होता है वो लाभ का होता है। अब आप सूर्य से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सूर्य से 11वें स्थान पर हैं गुरु, यानी लाभ के भाव में हैं गुरु, तो सूर्य को गुरु से लाभ होगा। अब सूर्य क्या है? सूर्य है आत्मा, सूर्य है पिता, तो लाभ किसे होगा? आपको, आपके पिता को। किन चीज़ों से लाभ होगा? जो गुरु के कारक तत्व हैं, धन का, ज्ञान का, मान सम्मान का, संतान का, विवाह का और भाग्य का। इन सब चीज़ों का लाभ आपको इस गोचर काल में मिलने जा रहा है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण गोचर है वो है मंगल का। सूर्य से दूसरे स्थान पर है मंगल, 1 2। दूसरा स्थान आपके धन का होता है, आपके बल का होता है, आपके सपोर्ट का होता है, आपके सस्टेनेंस का होता है, आपके परिवार का होता है, आपकी आजीविका का होता है। मंगल सूर्य से दूसरे स्थान पर है, तो सूर्य को मंगल का भी बल मिल रहा है। तो इस तरह से 15 जून से 17 जुलाई के बीच सूर्य को गुरु, शनि और मंगल तीनों का बल प्राप्त हो रहा है। अब सूर्य के प्रभाव को समझते हैं। यहाँ पर सूर्य अष्टम के स्वामी होकर के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव दुखों का है, पीड़ाओं का है, कष्टों का है और अष्टम भाव परिवर्तन का है। तो अष्टम भाव का स्वामी जहाँ भी गोचर करेगा उन चीज़ों में, उन भाव से मिलने वाले फलों में परिवर्तन लाएगा। अब अष्टम में 5 लिखा है, 5 का मतलब सिंह राशि, सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव, तो अष्टम के स्वामी छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो छठे भाव की चीज़ों में परिवर्तन लेकर के आएंगे, महापरिवर्तन। सूर्य भले ही शनि के प्रबल शत्रु हैं, लेकिन इस समय दोनों ही एक्टिवेट हैं और शनि आपकी कुंडली में लग्न के स्वामी हैं, धन भाव के स्वामी हैं, तो धन भाव को भी एक्टिवेट करेंगे, लग्न भाव को भी एक्टिवेट करेंगे, यानी आपके अंदर कार्य करने की, परिश्रम करने की क्षमता में वृद्धि होगी और धन का संचय और निवेश होगा। लाभ के भाव के स्वामी हैं मंगल और मंगल से सूर्य को लाभ मिल रहा है, तो इस गोचर काल में 11वें भाव के हर फल आपको प्राप्त होंगे, हर तरह का लाभ आपको प्राप्त होगा। देखिए 8वां भाव खराब भाव माना जाता है, लेकिन 8वें भाव के एक्टिवेट होने के बाद ही हम 9वें भाव तक पहुंचते हैं, भाग्य भाव तक पहुंचते हैं, तभी भाग्य भाव एक्टिवेट होता है। तो 8वां भाव हो गया परिवर्तन का, तो छठे भाव की चीज़ों में परिवर्तन आएगा। अब पहली चीज़ क्या है? छठा भाव होता है रोगों का, तो रोगों की स्थिति में परिवर्तन आएगा। अगर आप किसी लंबी बीमारी से पीड़ित हैं, काफ़ी दिनों से आप अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं लेकिन आपको आराम नहीं मिल रहा है, तो अब आपके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार देखने को मिलेगा, क्योंकि सूर्य आरोग्य के कारक होते हैं। अक्सर डॉक्टर ये सलाह देते हैं कि आप प्रातःकाल मॉर्निंग वॉक कीजिए या प्रातःकाल आधे घंटे सूर्य की रोशनी में बैठिए। क्यों? इसलिए कि सूर्य की किरणें आरोग्यदायक होती हैं, तो सूर्य आरोग्य के कारक हुए तो आपको रोगों से मुक्ति दिलाएंगे, पहला काम। दूसरा, छठा भाव कर्जों का होता है। अगर अभी तक आप कर्जों से परेशान थे,
कर्ज ले लिया था आपने, लेकिन चुकता करने की स्थिति में नहीं आ रहे थे, तो सूर्य कर्ज की स्थिति में भी परिवर्तन लाएंगे। यानी आपको इतना धन प्राप्त होगा कि इस समय आप अपना कर्ज उतारने की स्थिति में आ जाएंगे। और अगर आप व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, किसी शुभ कार्य के लिए, किसी धार्मिक या मांगलिक आयोजन करने के लिए, शादी ब्याह के लिए, बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए कर्ज लेना चाहते हैं, तो सूर्य के प्रभाव से आपको कर्ज मिल भी जाएगा। आपके राशि के स्वामी धन के भाव में अपनी ही राशि में, मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं और एक्टिवेटेड हैं, तो इतना धन आपको दिलाएंगे कि आपको कर्ज संबंधी कोई भी समस्या अब परेशान नहीं करेगी। छठा भाव नौकरी का होता है, और जब भी सूर्य का गोचर छठे भाव में होता है तो नौकरी का प्रबल योग बनता है। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनको इस समय अपनी तैयारी पर विशेष फोकस करना चाहिए, क्योंकि सूर्य नौकरी के भाव में हैं। देखिए, ग्रहों का गोचर हमें इंडिकेट करता है कि किस समय कौन सा कार्य हम करें जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। तो सूर्य नौकरी के भाव में है। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वो अगर पहले से ज़्यादा एफर्ट कर लें तो सूर्य उनको रिजल्ट भी दे देंगे। अब सरकारी नौकरी प्राप्त करना इतना आसान नहीं रह गया है, बहुत तगड़ी कंपटीशन है, और छठा भाव कंपटीशंस का भी होता है। तो सूर्य को अब मंगल का भी बल है, तो कंपटीशन को बीट करने की क्षमता भी आपके अंदर डेवलप करेंगे। और अगर सरकारी नौकरी नहीं भी मिल पाती है, तो सूर्य की दृष्टि 12वें भाव पर है, और इसके स्वामी देवगुरु जो कि चतुर्थ भाव केंद्र के भाव में बैठे हुए हैं, तो विदेशी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में या विदेशों में आपको नौकरी मिल सकती है, क्योंकि गुरु से सूर्य को बल मिल रहा है। और अगर आप पहले से जॉब में हैं, तो ये समय आपको पद प्रतिष्ठा और प्रमोशन दिलाने वाला होगा। छठा भाव जो है ये सर्विस सेक्टर का होता है। वकालत, मेडिकल, नर्सिंग या कंसल्टेंसी का क्षेत्र है, कोचिंग का क्षेत्र है, या जो लोग सोशल सर्विस कर रहे हैं, समाज सेवा से जुड़े हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, उनके जीवन में भी एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। सूर्य छठे भाव में मॉनेटरी गेन के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से सूर्य का गोचर बहुत ही फलदायी होता है छठे भाव में। तो इस समय आपको धन की प्राप्ति का प्रबल योग बनेगा। अब एक चीज़ आप समझिए, जो है सूर्य की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। 12वां भाव भी परिवर्तन का होता है। अगर आप ट्रांसफ़र चाहते हैं तो इस गोचर काल में आप ट्रांसफ़र भी हो सकता है। एक सिंपल सा लॉजिक है, आपके राशि के स्वामी शनि के शत्रु हैं सूर्य, और शनि ने सूर्य को छठा भाव सौंपा है। कोई भी व्यक्ति अपने शत्रु को अच्छा भाव नहीं सौंपना चाहेगा। खराब भाव दिया, छठा भाव, 8वां भाव, 12वां भाव, इस तरह के भाव दिए शनि ने। तो खराब भाव को जो शत्रु है आपका, आपके राशि के स्वामी का जो शत्रु है, वो खराब भाव को और क्या खराब करेगा, बल्कि वो तो और उसको अच्छा बना देगा। तो सूर्य कुंडली के छठे, 8वें या 12वें भाव में अच्छा ही फल देंगे, भले ही अन्य भाव में कम फल दें, लेकिन छठे, 8वें में, 12वें में तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। 24 जून को यहाँ पर बुध भी आ जाएंगे। बुध सूर्य का बुधादित्य राजयोग यहाँ बनेगा। और बुध क्या है? बुध भाग्य भाव के स्वामी हैं। तो इस समय 24 जून से और 8 जुलाई के बीच में तो भाग्य पूरी तरह से आपका सपोर्ट करेगा। जो भी कार्य आप शुरू करेंगे उस कार्य में सफलता मिलने का प्रबल योग बनेगा। सूर्य अपने मित्र के घर में हैं। मिथुन राशि बुध की राशि है, बुध सूर्य के मित्र हैं, और बुध यहाँ पर अपने ही राशि में गोचर करेंगे।
जब आप अपने मित्र के घर में जाते हैं तो आपको कितनी खुशी होती है, कितना उत्साह महसूस करते हैं आप। बिल्कुल वही स्थिति सूर्य के साथ इस समय बन रही है। सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा तो छठे भाव के शुभ फल तो मिलेगी। कोई शत्रुता है वो समाप्त होगी, कोर्ट कचहरी का कोई मामला है उसमें आपको सफलता मिलेगी, और हर तरह की कंपटीशंस को आप बीट आउट करेंगे। सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग छठे भाव में बन जाए, 10वें भाव में बन जाए, 9वें भाव में बन जाए, लग्न में बन जाए या दूसरे भाव में बन जाए तो सरकारी नौकरी का प्रबल कारक होता है। तो ये समय छात्रों के लिए बहुत ही अच्छा है। बुध व्यापार के कारक हैं और 12वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी बुध की, तो ये समय विदेशों से व्यापार के लिए अत्यंत उपयुक्त है। और बुध ऑनलाइन एक्टिविटीज़ के भी कारक होते हैं, बुध टेक्निकल फील्ड के भी कारक होते हैं, बुध आईटी सेक्टर, कंप्यूटर और कम्युनिकेशन के भी कारक होते हैं। तो इन क्षेत्रों में विदेशों में नौकरी भी आपको दिला सकते हैं बुध। साथ ही साथ विदेशों से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ करके व्यापार व्यवसाय में भी आपको सफलता मिलेगी और विदेशों से धन प्राप्त होगा। 24 जून से 8 जुलाई तक 12वें भाव के विशेष फल प्राप्त होंगे, क्योंकि सूर्य और बुध दोनों की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है और इसके स्वामी गुरु हैं और गुरु का बल सूर्य को मिल रहा है। 12वां भाव खर्चों का होता है। इस समय आपके खर्चों में कटौती होगी, आप किसी न किसी तरह से जो भी फालतू के खर्चे हैं उनको रोकने में सक्षम होंगे और बचत होगी और धन का निवेश भी होगा। 12वां भाव अस्पताल का होता है। जो लोग मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, कंपाउंडर हैं, टेक्नीशियन हैं, या कोई प्राइवेट सेक्टर में कोई व्यापार व्यवसाय मेडिकल रिलेटेड है, कोई मेडिकल स्टोर है, पैथोलॉजी लैब है, क्लिनिक है, डिस्पेंसरी है, या कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इस तरह के क्षेत्रों से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए भी ये समय बहुत बेहतर रहेगा। 12वां भाव कोर्ट कचहरी का, न्यायालय का होता है और जो लोग वकालत के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, न्यायपालिका से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये समय धन प्राप्ति का अवसर लेकर के आएगा। तो इस तरह से मकर राशि के जातकों के जीवन में सूर्य का ये जो गोचर 1 महीने के लिए छठे भाव में हो रहा है, ये हर दृष्टि से शुभ फल देने वाला होगा, धन का संचय कराएगा, नौकरी प्रदान करने वाला होगा, छात्रों के लिए बहुत अच्छा होगा, व्यापार व्यवसाय में भी उन्नति का योग बनेगा। बस एक चीज़ की कमी रह जा रही है और वो ये है कि छठे भाव सप्तम में मंगल का गोचर है, तो शादी ब्याह के रिश्तों में थोड़ी दिक्कत आएगी और पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत तनाव की स्थिति बन सकती है आपके क्रोध और आपकी उग्रता के कारण। तो इसलिए आप इस गोचर काल में सूर्यदेव का विशेष उपाय भी करते रहें। तो बात करते हैं उपायों पर। सूर्यदेव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्यदेव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल
अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए, क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने, और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो, इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्यदेव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।